जय हिंद दोस्तों, मैं अंशिका जायसवाल। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरे चैनल का नाम है शून्य से सीखो। तो आज हम शुरुआत भी करेंगे शून्य से। आज हम पूरा बेसिक से पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला छोटी इकाई। छोटी इकाई क्या है? दो है। एक है ध्वनि, एक है वर्ण। ध्वनि जिसको हम सुनते हैं, ठीक है। सबसे छोटी मौलिक इकाई ध्वनि है, जो हम सबसे पहले सुनते हैं। बोलने से, लिखने से पहले हम क्या करते हैं? पहले उसको हम सुनते हैं। तो जो हम सुनते हैं वो सबसे छोटी इकाई है हमारी, ठीक है। फिर हमारी आती है सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। वर्ण होता है जो हम सबसे पहले अक्षर को लिखते हैं, उसको हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। जैसे अ हो गया, इससे रिलेटेड और सब चीज़ें हो गई। फिर आती है हमारी सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। शब्द हमारे वर्ड से मिलकर बनता है। दो या दो से अधिक वर्डों से मिलकर क्या होता है? हमारा शब्द बनता है। फिर हमारा सबसे छोटी पूर्ण इकाई, अगर पूछे कि पूर्ण इकाई किसे कहते हैं, तो हम वाक्य को कहते हैं, जो शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। चलिए हम देखते हैं वाक्य कैसे बनता है। सबसे पहले आती है हमारी ध्वनि। ध्वनि के बाद वर्ड, और वर्ड से बाद शब्द। शब्द को मिलाकर क्या बनता है? हमारा पद, और पद मिलकर क्या बनाते हैं? वाक्य। वाक्य जो है हमारा दो भागों में बटा हुआ है। पहला उद्देश्य है, दूसरा विधेय है। जैसे कि श्याम बाजार जाता है। श्याम हमारे क्या होता है? उद्देश्य है। जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है, और जो उद्देश्य कर्ता के द्वारा किया जाता है क्रिया, उसे हम विधेय बोलते हैं, ठीक। फिर हम आते हैं कि जैसे हिंदी वर्णमाला पढ़ने। हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन। इतना तो सबको ही पता है। फिर हम पढ़ेंगे वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसको मैंने अभी बताया आप लोगों को, ठीक है। फिर हम इसी को नोट्स करेंगे। क्या? उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, और लेखन की दृष्टि से भाषा की छोटी इकाई वर्ण है। मैंने अभी बताया आपको, बस उसी को नोट किया है, ठीक। फिर हम कहेंगे क्या? हिंदी व्याकरण में हिंदी को दो भागों में बांटा गया। आप में से बहुत लोग कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सबको पता है। आई नो सबको पता है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए, बहुत से लोग ये भी तो होंगे जो उनकी शुरुआत ये होगी। तो बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं है। तो 90% लोगों को अगर ये पता है, तो 10% लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये पता नहीं होगा। तो इसलिए हमारे जैसे चैनल का नाम है शून्य से सीखो, तो इसलिए हम शुरुआत भी शून्य से करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे क्या? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। का देखेंगे तो हर स्वर होगा, दीर्घ स्वर होगा और प्लुप्त स्वर होगा। फिर हमारा व्यंजन आ जाता है अस्पष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ क्या पढ़ेंगे कि स्वर और वर्ण। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उसे स्वर कहते हैं। स्वर क्या होता है? स्वतंत्र होता है। उसको बोलने के लिए हमें किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती। जबकि हमको व्यंजन अगर पढ़ना हो तो हमको क्या करना पड़ता है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन स्वर हमारा आज़ाद है, उसको किसी की साथ की ज़रूरत नहीं। वो जो है वो बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे स्वर में आ जाता है क्या? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, अ। अब इसके यहाँ मात्राएं हैं, ठीक है। फिर हमारे स्वर के भेद होते हैं, जो अभी मैंने बताया, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, अपलुप्त स्वर। और स्वरों की संख्या जो होती है उच्चारण के स्तर पर तो 10 होती है, ठीक। और मूल स्वर हमारे 11 होते हैं, और कुल स्वर जब आता है तो उसमें हमारा 13 होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि उच्चारण के स्तर पर स्वर की संख्या बताइए, तो हम उसमें 10 बताएंगे। मूल स्वर होगा तो 11 बताएंगे, और कुल स्वर होगा तो हम उसमें 13 बताएंगे, ठीक है। टॉपिक क्या है? हर्ष स्वर। हर्ष मतलब होता है कि छोटा, ठीक है। तो जिस स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष का मतलब ही होता है कि छोटा है, ठीक। और हर्ष स्वर हमारे कितना होता है? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आता है क्या? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ऐसे ही आपको अगर मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आगे वीडियो बनाने के लिए प्लीज़ सपोर्ट भी करें।